हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 14 हाइट एंड डिस्टेंस की एक्सरसाइज 14। और 14 के जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे पिछली वीडियो में वो थे 15 तक के। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 16 कह रहा है, पहले तो बता दें जो ये क्वेश्चन 16 है बहुत सिंपल है और 2013 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई में एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड में आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास बिल्डिंग भी है, ठीक है, और टावर भी है। अब बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक जब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। बात समझ में आई? नहीं आ रही तो देखो समझाते हैं। यहाँ पर हमने बना दिया ये हमारे पास टावर है, ठीक है, और यहाँ पर हमने बना दिया ये हमारे पास बिल्डिंग है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, ये दोनों एक ही जगह पे खड़े हैं, ठीक है, इस जगह पे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा कि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पर टावर के फुट तक। फुट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर बनाते हैं, ये बना हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन। कितना बन रहा है हमारा, 30 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कर दिया 30 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसके आगे की कहानी देखते हैं। यहाँ पर आगे कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब टावर के टॉप से बन रहा है और कहाँ जा रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। टावर ये है, टावर के टॉप से जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन और बन रहा है बिल्डिंग के फुट में यहाँ पर। और इस जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, ये कह रहा है इफ द टावर इज 60 मीटर हाइट हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। मतलब जो टावर की लेंथ है ना वो 60 मीटर है। ये टावर है, इसकी 60 मीटर है और हमें फाइंड क्या करनी, बिल्डिंग की फाइंड करनी। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया, फिगर कैसे बनेगा ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नेमिंग कर दो। कुछ भी कर दो अपने मर्जी से, ABCD कर दो, XYZ कर दो, जो मन हो वो कर दो। ABC कर दो, यहाँ पर हमने D कर दिया, ठीक है। इस पार्ट को हटा देते हैं। ये हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो। तो एक ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है, ठीक है, ये वाला ABD वाला बन रहा है। दूसरा ट्रायंगल हमारा बन रहा है CDB वाला बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो यहाँ लिखा हमने इन ट्रायंगल ले लिया हमने A, यहाँ कर दिया B और ये कर दिया D। अब कह रहे हो कि ये ट्रायंगल क्यों ले रहे हैं, तो जरा समझना। अगर हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, मान लो ये ट्रायंगल हमारे पास है ही नहीं, ये चीज़ नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतना ही पार्ट है हमारे पास। तो अगर हम लोग इसकी हेल्प से ये वाली साइड निकाल लेंगे तो जब हमें ये साइड पता चल जाएगी, ये D से लेकर B तक, तो इसकी हेल्प से हम लोग ये फाइंड कर लेंगे। ईजी है, बहुत बहुत ईजी से भी आसान है ये। अब देखो कैसे। पहले हमने क्या कहा कि हमने लिया ABD, ये वाला लिया ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल है हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। 90 डिग्री के सामने जो ये साइड है ये हाइपोटेनस है और ये वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी हमारी बेस हो जाएगी। अब हमें ये पता है ये निकालना है, तो इन दोनों का रिलेशन बनाओ। कब बनता है, किस फॉर्मूले में बनेगा भैया, tan थीटा के फॉर्मूले बनेगा। तो हमने यहाँ लिखा tan थीटा, यहाँ कर दिया हमने tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हमने कर दिया यहाँ पर बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है भैया, 60 है और बेस यहाँ पर कितना है कुछ पता नहीं है। तो बेस को हम लोग क्या करते हैं, DB ही मान लेते हैं। लो DB कर दिया। tan थीटा है ना, थीटा की जगह पे इसका एंगल बताओ कितना है, 60 डिग्री का एंगल है ना, तो यहाँ पर 60 कर दिया। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू भैया √3 होती है। √3 लिख दो। फिर यहाँ लिखा 60 इक्वल्स टू हमने कर दिया DB कर दिया। गॉट इट। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। DB को इधर ले आओ, ये DB हमारे भाई साहब इधर आ गए, 60 यहाँ थे यहीं रह गए और √3 इधर आ गए, तो ये डिवाइड में हो गए √3। तो DB हमें क्या मिला, 60 अपॉन √3। मीटर में चल रहा है सब कुछ तो मीटर में लिख दो। अब हमने क्या किया कि इस ट्रायंगल की हेल्प से हमने ये साइड तो निकाल ली। अब हमें क्या चाहिए, बिल्डिंग की हाइट चाहिए ना, इस बिल्डिंग की हाइट। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ट्रायंगल लेंगे CDB वाला। तो हमने लिखा इन ट्रायंगल CD और यहाँ कर दिया हमने B, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो कि ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है ये, ठीक है। इसके सामने हाइपोटेनस ये है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। फिर से परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है, तो परपेंडिकुलर और बेस कब लगता है भैया, tan थीटा में लगता है। यहाँ लिख दिया tan
थीटा इक्वल्स टू हमने कर दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसकी जगह पे हमें लिखना चाहिए सी डी अपॉन लिखना चाहिए डी बी। अब जो देखो सी डी क्या है पता है नहीं, थीटा कितना है पता है, थीटा इस बार 60 डिग्री है, तो यहाँ लिखा 10, यहाँ कर दिया हमने 60 इक्वल्स टू सी डी है ना, सी डी बताओ कौन सा, सी डी नहीं पता है, सी डी को सी डी रहने दो, डी बी पता है ना, डी बी कितना है डी बी हमें पता है जो कि है हमारे पास 60√3 है, ठीक है। अब √3 हमारा ऊपर चला जाएगा इसमें, तो यहाँ पर होगा 1060 की वैल्यू क्या होती है, ओके एक सेकेंड 30 आएगी, सॉरी यहाँ पर 60 नहीं होगा 30 होगा, 1030 का जो वैल्यू होगी वो 1/√3 हो जाएगी, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया √3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 60, यहाँ पर हो गया सी डी, ठीक है। √3 से हमारे पास √3 कैंसिल हो गया, 60 यहाँ पर आ गया, तो जो सी डी है वो कितना मिल गया हमें, सी डी जो है एक सेकेंड कुछ गड़बड़ कर दिया गया 60/√3 है, ठीक है। ओके कैंसिल नहीं होगा ये देखो डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा 3, कैंसिल नहीं हो रहा है, ये पूरा ऐसे ही रहेगा जैसा है, ये गलत कर दिया था, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3, ठीक है। अब 3 से इसे कैंसिल करेंगे तब यहाँ पर आ जाएगा 20, तो देखो सी डी जो हमें मिला है वो कितना मिल गया 20, और सी डी क्या थी, बिल्डिंग की हाइट थी, तो बिल्डिंग की हाइट हमने यहाँ पर निकाल लिया है 20। देखो कितना ईजी क्वेश्चन है ना। बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो tan थीटा के फॉर्मूले से ही सॉल्व हो जाएंगे आपके, तो ये 2-3 फॉर्मूले जो हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था ना, ये 2-3 फॉर्मूले आप ज़रूर रट लेना, फिर क्वेश्चन को कर लेना। तो क्वेश्चन 16 हो गया है, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है 17। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसको ध्यान से देखो, तो ये कह रहा है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर इज 60 मीटर, मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 टावर है और दोनों टावर के बीच की जो हमारे पास डिस्टेंस है ना वो है 60 मीटर्स की है, ठीक है। आगे कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर इज 30 डिग्री। क्वेश्चन ये कहा है कि देखो जो हमारे पास बड़ा टावर है ना उस टावर के ऊपर से देखा जा रहा है जो छोटा वाला टावर है उसके टॉप में, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का। क्लियर है। फिर से देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमारे पास 2 टावर है, मान लो ये 2 टावर है हमारे पास, ठीक है, ऐसे टावर है, ये दोनों टावर हमारे खड़े हैं, एक सेकंड कुछ ऐसे बताते हैं, ये देखो ये दोनों हमारे पास टावर है, ठीक है, ये दोनों टावर ऐसे खड़े हैं। अब जो बड़ा वाला टावर है इसके टॉप से देखा जा रहा है छोटे वाले टावर के टॉप में, ठीक है, देखा जा रहा है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन ने ये कह दिया है कि द हाइट ऑफ द सेकंड टावर इज 90 मीटर, जो दूसरा टावर है ना उसकी जो हाइट है वो 90 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर, फर्स्ट टावर की हमें हाइट बतानी है। क्या बतानी है? फर्स्ट टावर की हाइट बतानी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करना है उसको देखो और उससे पहले फिगर को ध्यान से समझो। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो फिगर देखो कुछ इस तरीके से बनेगा। हमारे पास 2 टावर दिए गए थे, एक ऐसा फर्स्ट टावर बोला गया था, एक बोला गया था सेकेंड टावर, ठीक है। तो हम लोग बोल देते हैं कि हमारे पास जो ये वाला टावर है ये फर्स्ट टावर है और जो हमारे पास ये वाला टावर है ये सेकंड टावर है। अब क्वेश्चन ने ये बताया था कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है, तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस बना दी जो कि है हमारे पास 60 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने ये कहा था कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर, मतलब जो पहला टावर है ना इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन सॉरी डिप्रेशन हमारा बन रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा कैसे बनेगा? जैसे यहाँ से देखा गया, ठीक है, और किस में देखा गया था? ये देखा गया था फर्स्ट टावर में। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा कौन सा बनेगा? यहाँ पर बनेगा। कितनी डिग्री का? 30 डिग्री का बन जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। अब यहाँ पर ना ध्यान देना, यहाँ पर बन रहा है, अगर हम यहाँ पर इसको ऐसे मिला दें तो ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये जो एंगल है 30 है, तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। अब क्यों 30 होगा ये कॉमेंट करके आप हमें बताओ, नहीं आता तो पूछो। तो चलो अब यहाँ पर ना देखो क्वेश्चन ने ये कहा था जो हमारे पास टावर है सेकंड वाला वो टावर है 90 मीटर का, मतलब कि ये पूरी इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 90 मीटर की है। क्लियर है। क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास सेकंड टावर है इसकी हाइट है 90 मीटर की। अब क्वेश्चन ने हमसे यहाँ पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर, पहले वाले टावर की हाइट पूछ ली गई है, ठीक है। तो चलो कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर ना हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट टावर है इसकी हाइट है h मान लो, x मान लो, a मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी। तो हमने यहाँ पर मान लिया है h। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी
हाइट है वो h है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी जो इसकी हाइट होगी वो h होगी। ठीक है, सबसे पहले हम नेमिंग कर देते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम ओके, इसको बोल देते हैं a, इसको बोल देते हैं b, ये हो गया हमारे पास c, ये हो गया हमारे पास d, और यहाँ पर हो गया हमारे पास e हो गया। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो a से लेकर b तक की जो इसकी हाइट है वो कितनी है, h है, तो यहाँ पर e से लेकर d तक की जो हाइट होगी वो भी h हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर c से लेकर e तक की हाइट कितनी होगी, ये हो जाएगी हमारे पास 90 माइनस एच, 90 माइनस एच। देखो 90 में से पूरे में से अगर इतनी हटा देंगे तभी तो हमें यहाँ पर e से लेकर c तक की हाइट मिल जाएगी ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो अभी हम सब आपको एक एक चीज़ बताएंगे। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर हो गया तो यहाँ पर देखो BD जो हमारा 60 था, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 60 हो गया है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पर ट्रायंगल ले लेंगे ACE वाला, बस इसको लेंगे और हमारे पास हमारी हाइट मिल जाएगी। अब देखो कैसे, यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ लिखा इन ट्रायंगल ACE। ठीक है, अब ACE हमने ट्रायंगल लिया, तो यहाँ पर देखो हमें क्या चाहिए, ये साइड देखो हमें पता है, ये साइड हमें पता है, इन दोनों का हम लोग रिलेशन बनाते हैं। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर बेस किस में लगेगा, tan थीटा के फॉर्मूले में। तो यहाँ पर हमने लगा दिया tan थीटा, क्या कर दिया हमने, tan थीटा लिख दिया। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, CE है, तो हमने यहाँ लिखा CE, और बेस हमारे पास क्या है, AE है, तो यहाँ पर हमने कर दिया AE। अब देखो CE जो हमारे पास है वो कितना है, 90 माइनस एच है, और जो हमारे पास AE है वो कितना है, 60 है, और जो tan थीटा है हमारे पास वो कितना है, tan थीटा है हमारे पास यहाँ पर 30, तो लिखा tan 30 कर दिया। अब tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, तो यहाँ कर दिया 1/, ये हो गया हमारे पास √3 इक्वल्स टू कर दिया हमने 90 माइनस एच, और यहाँ पर कर दिया डिवाइड में हमने 60। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 60, और डिवाइड में हो गया √3, और यहाँ पर लिख दिया हमने इक्वल्स टू 90 माइनस, यहाँ कर दिया हमने h। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम एक काम करते हैं कि इस h को यहाँ ले आते हैं और इसको उठा के यहाँ पर ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का h, यहाँ पर हो गया 90, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 60, डिवाइड में आ गया √3। अब क्या करते हैं कि √3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे नीचे भी कर देंगे, क्योंकि हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखो √3 का मल्टीप्लाई हमने अपने मन से ऊपर भी कर दिया है नीचे भी कर दिया, ताकि हम लोग जब इसे सॉल्व करें तो ये हमारा इजीली सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 90 माइनस, यहाँ पर होगा 60 √3, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 2 जा 6, यहाँ पर आ जाएगा 20। अब यहाँ पर है हमारे पास 20। ठीक है, यहाँ लिखा पहले 90 माइनस 20, और √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 होती है, 1.732 कर दिया। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने में हमें कितना मिलेगा, ओके, इस पूरे का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने में हमें मिलेगा 55 यहाँ पर 36, और ये हो जाएगा मीटर, और यही हो जाएगी हमारे पास इस क्वेश्चन की हाइट। ये बात समझ में आई। देखो हमें h ही फाइंड करना था, हमने h फाइंड कर लिया। अब एक बार और इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन ने ये कहा था कि हमारे पास 2 टावर है, और एक टावर है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा बन रहा है 30 डिग्री का। देखो पहला टावर हमने इसको माना, ठीक है, दूसरा टावर हमने इसको माना। अब यहाँ पर हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस टॉप से लेकर यहाँ पर, तो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। अब ये हमारे पास 30 है, तो हमने यहाँ पर ले लिया, ये भी हमारे पास 30 हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन ने ये कहा था कि हमारे पास जो टावर सेकंड है उस टावर की जो हाइट है वो 90 मीटर की है। क्या है, 90 मीटर की हाइट है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने हमसे ये बताया था कि जो टावर है ये वाला, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला टावर की जो डिस्टेंस है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया। क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा था कि ये बताओ कि जो फर्स्ट टावर है इसकी हाइट कितनी है। तो हमने क्या किया कि इस वाले टावर की हाइट को लेट कर लिया है h। ठीक है, अब जब हमने इसका फिगर बनाया तो हमने देखा ये h है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस भी h होगी, तो हमने यहाँ पर h लिख दिया। फिर हमने ये देखा कि इस पूरे की डिस्टेंस जो थी, हमारी हाइट जो थी वो कितनी थी, 90 थी। अगर हम लोग ये निकालें तो हमें क्या मिलेगा, 90 माइनस h, क्योंकि इस पूरे में से अगर हम लोग h को हटा देंगे, इतनी डिस्टेंस हटा देंगे तो हमें इसकी हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें h मिल जाएगा। ठीक है, तो h को लाने के लिए हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर ट्रायंगल ले लिया ACE का, ACE ट्रायंगल लिया और ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर यूज़ कर दी, तो हमें यहाँ पर h की वैल्यू मिल गई जो कि है 55.36 मीटर।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके जरूर पूछो, जल्दी से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन 18, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 60। क्वेश्चन है क्या कहा है कि भैया चिमनी के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ पर, टावर के फुट पे बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कहाँ बन रहा है, फुट ऑफ द चिमनी, मतलब चिमनी के फुट से बन रहा है कहाँ पर जा रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, मतलब टावर के टॉप में बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर, जो हाइट है टावर की वो 40 मीटर है, तो भैया यहाँ पर हमें बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की हाइट यहाँ पर हमें बताना है। तो क्वेश्चन है तो बहुत इजी, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन 17 थे ना, बिल्कुल उसी तरीके हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को भी करेंगे। दोनों क्वेश्चन एक जैसे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर को समझो, क्वेश्चन तो आप खुद कर लोगे, आप फिगर कैसे समझेंगे वो हम बताते हैं। तो यहाँ पर ना अब इसके फिगर को ध्यान से समझना। हमें क्या करना था, हमें यहाँ पर बनाना था एक चिमनी, एक बनाना था टावर, ठीक है। तो चलो हमने यहाँ पर बना लिया कि ये हमारे पास चिमनी है, ठीक है, और हमने यहाँ पर बना लिया कि ये हमारे पास टावर है। क्लियर इतनी बात। अब क्वेश्चन ने ये कहा था कि भैया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था कहाँ से, चिमनी से के टॉप से कहाँ पर बन रहा है, फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर के फुट पे बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसको हम पहले मिला देते हैं ये। तो यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है हमारे पास, 30 डिग्री का बन रहा था। एक सेकंड देख लेते हैं। ओके, ये एंगल बन रहा है हमारा 60 डिग्री का। क्लियर है। ये हमारे पास चिमनी है और ये हमारे पास है टावर है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, आगे क्वेश्चन ने कहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द फुट ऑफ चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब क्या हो रहा है कि भैया हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, देखो टावर के टॉप में बन रहा है, तो यहाँ पर हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो ये कितना बन रहा है भैया, 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कह दिया है कि भैया यहाँ पर जो हाइट है टावर की वो कितनी है, 40 है। टावर की यहाँ पर हाइट दे दी गई है, ये है हमारे पास 40, और पूछा क्या गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की यहाँ पर हाइट पूछ ली गई है, ठीक है। ये इसकी हाइट पूछी गई है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी नेमिंग कर देते हैं। तो इसे बोल देते हैं ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है, और यहाँ पर हमारे पास डी है, ठीक है। इसकी हमने नेमिंग कर दी। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हाइट निकालना है इसकी। तो हाइट कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर ना हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर लेंगे एक एंगल, जो कि ट्रायंगल लेंगे ए सी बी वाला। ये ए है, ये सी है, ये बी वाला हम लोग लेने वाले हैं ट्रायंगल। चलो इसको लेते हैं। तो यहाँ लिखा इन ट्रायंगल, यहाँ कर दिया ए सी बी। अब देखो हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर क्या है, बेस है, और बेस क्या है पता है, नहीं पता ना, तो बेस को हम लोग सी बी ही ले लेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा का, tan थीटा इक्वल्स टू, अब अगर आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर हमें बेस भी नहीं पता है और यहाँ पर हमें हाइट भी नहीं पता है, तो हम लोग इन दोनों का रिलेशन क्यों बना रहे हैं, कि इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इन दोनों के अलावा कुछ ऐसा है भी नहीं कि हम लोग निकाल सकें, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल को हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर बच क्या रहा है, इन दोनों के अलावा ये हाइपोटेनस ले लेंगे तो कोई फ़ायदा होगा हमारा, कुछ निकल पाएगा नहीं ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर अगर इसको राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से सोचोगे तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस हो जाएगा। और अगर हम लोग परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बनाएंगे तो ये रिलेशन किस फॉर्मूले में आएगा, tan थीटा के फॉर्मूले में आएगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला हो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन सी बी लिख सकते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो उससे पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख लेना। अब यहाँ पर ए बी क्या है पता है, नहीं, ए बी हमने एच मान रखा है तो एच कर लो। सी बी कुछ पता है, नहीं पता, तो सी बी को हम लोग क्या कर लेते हैं, सी बी ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो tan थीटा है, थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे। तो यहाँ लिख दिया हमने tan 60 कर दिया। अब यहाँ पे लिखा हमने h अपॉन, यहाँ कर दिया हमने c, यहाँ पर हो गया हमारे पास b हो गया, ठीक है। सी बी लिखो या फिर बी सी लिखो, एक ही बात है। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर हम लोगों को पता है कि जो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, तो हमने लिखा √3। अब यहाँ पर जो सी बी है वो क्या है हमारे पास, ओके सी बी है, इसको इधर भेज देते हैं। तो ये हमारे पास किस में है, डिवाइड में, यहाँ आ जाएगा तो इसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ लिख दिया हमने सी बी इक्वल्स टू एच कर दिया। अब यहाँ पे लिखा हमने सी बी
और इक्वल्स टू यहाँ पर एच √3 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो सी बी इक्वल्स टू एच √3 हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अभी हमारा आंसर तो नहीं निकला मगर हम लोग आंसर के थोड़ा सा करीब पहुँच चुके हैं। तो देखो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने ट्रायंगल लिया था ए सी बी वाला लिया था। ठीक है, अब हम लोग ट्रायंगल लेंगे डी सी बी वाला, डी ये है, सी ये है, बी ये है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को लेंगे तो इसके फ़ायदा क्या होगा, तो देखो यहाँ पर ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, तो हमारा ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा। अब क्यों 30 होगा ये कमेंट करके बताओ, अगर नहीं पता है क्यों हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर पूछो। ठीक है, ये एंगल हमारा 30 है तो ये वाला एंगल भी हमारा 30 हो जाएगा। इस केस में हम लोग लेंगे, अब ट्रायंगल यहाँ लिखा इन ट्रायंगल, यहाँ कर दिया हमने डी सी बी कर दिया। अब जो डी सी बी ट्रायंगल है, ये देखो ये डी सी बी जो ट्रायंगल है ये दिख रहा है, इस ट्रायंगल में हमें इसका परपेंडिकुलर पता है। ठीक है, और हमारे पास ये जो बेस है ये हमको इसमें नहीं पता है, तो बेस की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी ही लिखेंगे। तो फॉर्मूला हम लोग कौन सा लगाएंगे, tan थीटा का करेंगे। यहाँ लिखा tan थीटा और इक्वल्स टू कर दिया हमने डी सी अपॉन यहाँ पर कर दिया सी बी, और जो डी सी है हमारे पास वो है 40 और जो सी बी है वो कितना है, सी बी अभी हमने देखो निकाला h/√3, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे h/ यहाँ कर दिया √3 कर दिया। अब यहाँ लिखा हमने tan थीटा। ठीक है, tan थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा की जगह पे लिखेंगे अब 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमने कर दिया 10, यहाँ पर हो गया हमारे पास 30 इक्वल्स टू कर दिया हमने 40 है। ओके, √3 ऊपर भेज देते हैं तो यहाँ पर 40, यहाँ पर आ गया √3, यहाँ कर दिया बाई h। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ लिखा हमने 1 बाई यहाँ कर दिया √3 इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास 40 √3 बाई h हमने यहाँ पर कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 40 इंटू √3 जो कि ये पहले से है, ये भी इधर चला जाएगा तो ये भी हो जाएगा हमारे पास √3, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 40 √3 इंटू √3 होता है 3। ठीक है, तो 3 4 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ पर h हमें कितना मिल जाएगा 120 मिल जाएगा, और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। हमें क्या फाइंड करना था, h मतलब हाइट, हाइट कितनी थी हमारे पास, मतलब यहाँ पे लेट क्या किया था हमने h किया था ना, तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। बात समझ में आ रही, नहीं आई तो फिर से देखो इसको समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ने ये कहा था कि एक हमारे पास क्या है, चिमनी है, और एक हमारे पास क्या है, टावर है। अब चिमनी के टॉप से हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था। ओके, देख लेते हैं। हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था टावर के फुट पे, कितना बन रहा था 60 डिग्री का। तो हमने यहाँ पर एक चिमनी बनाई, यहाँ पर एक टावर बनाया, यहाँ से यहाँ बनाया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि है 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर ना आगे क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हमारे पास जो टावर है और टावर के टॉप में बन रहा था हमारे पास क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि था 30 डिग्री का, ये हमने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, जब हमारा देखो कहाँ से बन रहा था, ये बन रहा था भैया चिमनी के फुट से बन रहा था और टावर के टॉप में बन रहा था। तो हमें यहाँ पर ना क्या गिवन था, हमें यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर गिवन था टावर की हाइट, हमसे पूछ ली गई थी यहाँ पर चिमनी की हाइट। ठीक है, और हमें ये भी नहीं बताया था कि इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है वो कितना है, टावर और चिमनी का। तो उसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले ट्रायंगल ले लिया ए सी बी वाला, इसकी हेल्प से हमने सी बी निकाला जो कि हमारे पास कुछ आया h/√3 आ गया। ठीक है, जब हमें ये मिल गया तो हमने क्या किया, हमने ट्रायंगल ले लिया डी सी बी वाला। ठीक है, जब हमने डी सी बी वाला ट्रायंगल लिया और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें यहाँ पर हाइट मिल गई है जो कि है 120 मीटर। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है और सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बस 2-3 फॉर्मूले आप याद कर लोगे तो सारे क्वेश्चन आपको ईजी से भी आसान लगेंगे। अब जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन 18 कर लिया है तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। अब हम लोग जो ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 2017 बोर्ड में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। ये कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल इज 60 डिग्री। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो एक टावर है, ठीक है, और एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। इतनी बात क्लियर। आगे कह रहा द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और एंगल ऑफ जो हमारा डिप्रेशन बन रहा है ना वो बन रहा है 45 डिग्री का। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब टावर की हमें यहाँ पर क्या बतानी है, हाइट बतानी। तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, मगर आसान तभी होगा जब हम लोग इजीली इसका फिगर बना लेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि फिगर कैसे बनता है। तो फिगर बनाने के लिए हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक बिल्डिंग। तो यहाँ पर हमारा बिल्डिंग हो गया, ठीक है,
ये बिल्डिंग है और ये हो गया हमारे पास टावर। अब इस बिल्डिंग से हमारा क्या बन रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप से बन रहा था ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन। कितने डिग्री का था ये था हमारा 60 डिग्री का। क्लियर है। अब यहाँ से हमारा क्या बन रहा था, ये बन रहा था हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब हमारे पास जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये बन रहा है 45 डिग्री का। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा कहाँ बनेगा, 45 डिग्री का। तो हमने यहाँ पर बना दिया 45 डिग्री। क्या बन रहा था हमारे पास, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा यहाँ पर बन गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया ये इसकी जो हाइट है ना इस टावर की वो फाइंड करके बता दो। ठीक है, बताते हैं अभी। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी नेमिंग लिखते हैं। तो नेमिंग हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा ए, यहाँ पर हो गया हमारे पास बी, और यहाँ कर दिया हमने सी, और ये हो गया हमारे पास डी हो गया। ठीक है, अब जो हमारे पास बिल्डिंग है इसकी जो हाइट है 7 मीटर है। अब देखो ये 7 मीटर है तो ये भी हमारा क्या होगा, 7 मीटर होगा। अब यहाँ पर ये 45 डिग्री का है तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, 45 डिग्री का होगा। अब देखो अगर हम लोग मान लेते हैं इस पूरे की जो हाइट है, इस पूरे की हमें हाइट बतानी है ना, यहाँ पर एक पॉइंट बताते हैं जिसका नाम है ई। अब देखो एक काम करो कि हमें इस पूरे की हाइट बतानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी से लेकर ई तक की भी हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसको हम लोग अभी लेट कर लेते हैं एक्स मीटर। क्लियर है, हमें ये पता था जितना ये होगा उतना ही हमारा ये हो गया। अब इसकी हमें हाइट पता करनी है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। मगर ये वाला ट्रायंगल तभी लेंगे जब हमें ए से लेकर ई तक की हमें डिस्टेंस पता होगी। अभी तो डिस्टेंस पता नहीं, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे ए बी सी वाला। तो यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल कर दिया ए बी सी। ठीक है, अब ए बी सी जो हमारे पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री का बन रहा है। और ये कैसे बना कमेंट करके बताओ, जो भी कमेंट करेगा उसका कमेंट नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम पिन करेंगे। अब यहाँ पर ना एंगल ऑफ यहाँ पर हमारे पास था डिप्रेशन था, ठीक है, 45 डिग्री का। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। रिलेशन बन रहा परपेंडिकुलर और बेस का, तो फॉर्मूला लगेगा tan थीटा का। तो यहाँ लिख दिया हमने tan थीटा इक्वल्स टू ए बी परपेंडिकुलर है, बेस है हमारे पास BC। ये देखो अब थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे 45, तो यहाँ लिख दिया 10, यहाँ पर हो गया हमारे पास 45। अब जो AB है वो 7 है, BC क्या है पता नहीं, तो इसको ऐसे लिखो। अब जो हमारे पास 10 45 है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। इक्वल्स टू कर दिया हमने 7/BC कर दिया। ठीक है, अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो BC इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, 7 मिल गया, 7 मिल गया। अब देखो हमें BC मिल चुका है, ये BC है और ये हमको मिल चुका है 7 है। ठीक है, अब ये 7 है तो AE भी हमारा क्या होगा, ये पूरा 7 होगा। ठीक है, क्या होगा, 7 होगा। अब देखो बहुत ही इजीली से हम लोग x की अब वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लेंगे ट्रायंगल DAE। तो यहाँ लिखा हमने इन ट्रायंगल यहाँ कर दिया DAE, ये वाला ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस पाइथागोरस नहीं, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे tan थीटा का फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि देखो हमें परपेंडिकुलर पता नहीं, बेस पता है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कब बनता है, जब tan थीटा होता है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने tan, यहाँ कर दिया थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास DE, तो यहाँ कर दिया DE अपॉन AE। अब जो देखो जो DE है वो कितना है हमारे पास, x है, और जो AE है वो हमारे पास 7 है। अब यहाँ लिखा हमने 10, यहाँ पर हो गया थीटा की जगह पे हमने कर दिया 60 इक्वल्स टू x अपॉन 7। अब tan 60 है ना, tan 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ पर लिख दिया हमने √3, और यहाँ पर आ गया हमारे पास x/7। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू हो गया हमारे पास √3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x हो गया। एक काम करते हैं हम लोग इस x की वैल्यू को आगे नहीं सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे ही रख देंगे, क्योंकि आगे सॉल्व करना इजी हो जाएगा अगर हम लोग इस वैल्यू को इतना ही लेंगे तो देखो यहाँ पर x हमारे पास कहाँ पर था, ये था, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 7√3 मिल गई है। ठीक है, अब देखो हमें इतनी पता थी, हमें ये पूरा चाहिए था, पूरा कैसे मिलेगा, x प्लस जब हम लोग 7 करेंगे तभी तो हमें यहाँ पर टावर की डिस्टेंस मिलेगी, हाइट मिलेगी। तो टावर की हाइट के लिए हम यहाँ लिख देते हैं हाइट ऑफ टावर, यहाँ पर करेंगे हम लोग x + 7।
ठीक है। देखो x ये थी, 7 ये थी, जब हम लोग मिला देंगे तभी तो हमें हाइट मिल जाएगी इसकी। तो x की वैल्यू हमने अभी निकाली है 7, ओके, यहाँ पर लिख दिया 7√3 और यहाँ पर हो जाएगा +7। अब देखो दोनों में 7 है, पहले अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ लिखा हमने 7√3 और यहाँ कर दिया +7। दोनों में देखो 7 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 को कॉमन ले लेते हैं। 7 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया √3 प्लस हमने कर दिया 1, ठीक है। अब क्या करना है हमें, सिंपल सा यहाँ पर इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए √3 का हम लोग वैल्यू लिख देंगे, ये होती है 1.732 कर दिया और यहाँ पर कर दिया +1 कर दिया। इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 7 इंटू हमने कर दिया 2.73, यहाँ पर कर दिया हमने 2। अब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 19, ओके, यहाँ पर आ जाएगा 19.124 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास मीटर और यही हो जाएगी इस क्वेश्चन के टावर की हाइट, 19.124 मीटर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया, इसको एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन था, एक गिवन था हमारे पास बिल्डिंग और एक गिवन थी हमारे पास टावर, ठीक है। देख लेते हैं फिर से, ओके, बिल्डिंग थी ना, हाँ, एक हमारे पास बिल्डिंग थी और एक थी हमारे पास टावर। तो बिल्डिंग की हाइट दे दी गई थी, टावर की हाइट हमसे पूछी गई थी। एक हमारा बन रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा हमारा बन रहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। दोनों हमने एंगल बना दिए। फिर हमने देखा यहाँ पर ये 45 है तो हमारा ये भी 45 हो जाएगा। अब ये 45 क्यों हम लोग कर रहे हैं, इसका भी रीज़न है, क्योंकि हमें यहाँ पर इस पूरे की हाइट बतानी थी। हमें पता था इस बिल्डिंग की हाइट, तो इस बिल्डिंग हाइट जितनी होगी उतनी ई से लेकर सी तक की हाइट हो जाएगी, मतलब, है ना। अब हमें क्या चाहिए थे, एक्स चाहिए थे। एक्स हम लोग तभी निकाल पाते जब हमें ए ई पता होता। तो ए ई फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की हेल्प से हमने ए बी सी निकाला, जितना बी सी होगा उतना ही ए ई होगा। ए ई हेल्प से हमने एक्स की वैल्यू निकाली, जो भी आए इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास लास्ट में आंसर मिल गया 19.124 मीटर, ठीक है। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 20, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हमारे पास टावर है, ठीक, टावर के टॉप से हमारे पास बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है। किस पॉइंट में बन रहा है, ए पॉइंट में बन रहा है और ए पॉइंट है हमारा ग्राउंड में, ठीक है। अभी ये चीज़ समझो ओरली, फिर हम आपको फिगर बना के और अच्छे से समझाते हैं। तो क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया एक हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है टावर के टॉप में और कहां पर बन रहा है, यहां पर ए पॉइंट में हमारा बन रहा है। टावर ऑफ अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री, ठीक है। ऑन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ए, जो हमारे पास पॉइंट ए थे ना, वहां से आगे की तरफ चल रहे हैं। कितना आगे गए, 20 मीटर आगे गए। टूवर्ड द फुट ऑफ द टावर टू अ पॉइंट बी, बी पॉइंट की तरफ गए तो द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब यहाँ पर क्या बन रहा है, बी पॉइंट में बन रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट बी इज 60 डिग्री। मतलब जो हमारे पास बी पॉइंट था, इस बी पॉइंट में हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो कि है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बतानी है और हमें डिस्टेंस बतानी है फ्रॉम द पॉइंट ए पॉइंट से लेकर टावर तक की डिस्टेंस और हमें उस टावर की हाइट बतानी है। क्वेश्चन है तो बहुत आसान, मगर इसका फिगर कैसे बनेगा बस वही समझना है और बाकी तो क्वेश्चन आप खुद भी कर लोगे। तो चलो फिगर को समझो। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसने कहा था कि हमारे पास एक टावर है। तो चलो हम सबसे पहले टावर बनाते हैं। ये हमारे पास टावर है और ये हमारा पूरा ग्राउंड है, ठीक है, नीचे ये। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था टावर के टॉप से हमारे पास क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो चलो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं। तो ये कुछ हमारा यहाँ पर ऐसे बनेगा और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कहाँ पर, ग्राउंड में बन रहा है। किस पॉइंट में, ए पॉइंट में बन रहा है। तो ये हमने यहाँ पर ऐसे बना दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इस पॉइंट को बोलेंगे ए और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हमारा बन रहा था वो बन रहा था 30 डिग्री का। तो यहाँ पर हमने कर दिया 30 डिग्री। इतना क्लियर हो गया। अब आगे आ जाओ। यहाँ पर आगे क्या था, ऑन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, मतलब ए पॉइंट से 20 मीटर हम लोग आगे जा रहे हैं। तो हमारे पास जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट इस पॉइंट में बन रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि था 60 डिग्री का। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन हम बनाएंगे 60 डिग्री का। तो ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री हो गया। इसको बोल दिया हमने बी, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसको बोल देते हैं सी, ये हो गया हमारे पास डी। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इस टावर की हाइट पूछ ली है, ठीक है। क्या पूछा है, इस टावर की पूरी हाइट पूछी है और साथ में क्वेश्चन ने कहा है ए से लेकर बी तक की, सॉरी ए से लेकर सी तक की हमें डिस्टेंस बता दो।
इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर, क्वेश्चन ने बता दिया। अब B से लेकर बस C तक की ही तो डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं x। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस पता है, बस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने x माना और इस टावर की हाइट को हमने मान लिया है h। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर पूछो। अब हमें करना क्या है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल कौन सा, BCD वाला, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये B ये C ये D। ठीक है, इतना लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ये कर दिया हमने BCD। अब इस ट्रायंगल में हम लोग बनाएंगे परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन। तो ये कब बनता है, tan थीटा में बनेगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास tan थीटा इक्वल्स टू ओके, ये हो जाएगा हमारे पास DC अपॉन ये हो गया हमारे पास BC। अब जो हमारे पास DC है वो हमारे पास कितना है, h है, यहाँ पर हमने कर दिया h, और जो हमारे पास BC है वो कितना है, यहाँ पर x है। यहाँ लिखा हमने tan थीटा, थीटा की जगह पे हमने कर दिया 60। तो 60 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास h अपॉन x। ठीक है, अब 60 की जो वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो यहाँ पर कर दिया हमने √3 इक्वल्स टू h अपॉन यहाँ पर हो गया हमारे पास x इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √3x इक्वल्स टू h। ठीक है, तो हमें h की वैल्यू कितनी मिली है, √3x मिल गई। ठीक है, इसको अब यहाँ पर हम लोग रोक देते हैं और इसको बोल देते हैं ये हमारे पास है पहली इक्वेशन। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसके आगे आ जाओ। अब इसके आगे ना यहाँ पर हमें h तो हमने निकाल लिया जैसे तैसे, हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए ये x की वैल्यू कैसे भी करके। अगर हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली तो हमें h भी मिल जाएगा और इस पूरे की हमें डिस्टेंस भी मिल जाएगी। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये पूरा ट्रायंगल ले लेंगे DAC वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ कर दिया इन ट्रायंगल DAC कर दिया। ठीक है, ये कर दिया। अब DAC जो हमारे पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमें क्या करना है कि हमें रिलेशन बनाना है परपेंडिकुलर और बेस का। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कब बनता है, जब tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ लिखा tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको लिखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, सीधे हम यहाँ पर लिखेंगे साइड, जो कि है हमारे पास DC अपॉन हमने कर दिया AC। अब जो हमारे पास DC है वो कितना है, h है, और जो हमारे पास AC है वो कितना है 20 + x। देखो ये पूरा AC है ना, तो ये 20 + x कर देंगे तो यहाँ पर हमें DC मिल जाएगा। अब यहाँ लिखा 10, और यहाँ पर जो थीटा है, थीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू देखो, ये हमारे पास 30 है, ये हमारे पास एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये वाला हमारा एंगल क्या हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 30 इक्वल्स टू h अपॉन 20 प्लस यहाँ कर दिया हमने x। tan 30 की वैल्यू बताओ क्या होगी, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 कर दिया, ये हो गया 1/√3। ठीक है, यहाँ कर दिया h अपॉन 20 प्लस x, 20 प्लस यहाँ कर दिया x। अब इसको इधर भेज देंगे तो ये हो गया हमारे पास 20, यहाँ कर दिया प्लस, ये हो गया x इक्वल्स टू ओके √3 को हम यहीं पर ही रख देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर h की वैल्यू हमें कुछ मिली हुई थी, क्या थी, ओके ठीक है, यहाँ पर लिखा है √3 इधर है, इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर हो गया √3 इंटू कर दिया हमने h। अब देखो ये जो h है ना, इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है, कितनी है, √3x। तो हमने लिखा 20, यहाँ कर दिया प्लस x इक्वल्स टू √3, और यहाँ पर इंटू h की जगह पे लिखेंगे √3x। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब √3 इंटू √3 कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर हो गया x, यहाँ पर कर दिया 20 प्लस x, x प्लस का है ये, इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हमने 20 इक्वल्स टू 3x माइनस यहाँ कर दिया हमने x। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x इक्वल्स टू 20 हो गया। अब इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, यहाँ पर 10 मिल गई। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, हमें x की वैल्यू, x यहाँ पर है ना, तो ये हमें कितना मिल गया, 10 मिल गया। 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो AC है वो हमें कितना मिल जाएगा, 20 प्लस 10 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 30। ठीक है, 30 मीटर। ये क्या हो गई हमारे पास, डिस्टेंस हो गई, किसकी हो गई भैया, पॉइंट A से हो गई। तो यहाँ लिखा डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A, पॉइंट यहाँ पर हमने कर दिया A।
क्लियर इतनी बात। अब हमें क्या करना है, देखो डिस्टेंस हमने ए पॉइंट से निकाल ली है 20 मीटर की। अब हमें हाइट चाहिए थी, हाइट कितनी थी, यहाँ पर देखो हमने लिया था √3x, तो हाइट इक्वल्स टू था √3x। तो x की वैल्यू हमने अभी कितनी निकाली है, x की वैल्यू हमने अभी निकाली हुई है ओके 10। तो यहाँ पर हमने 10 कर दिया। तो हम इसको बिल्कुल सिंपल ऐसे लिख सकते हैं √3 × 10, या फिर लिखो 10√3 मीटर, बस यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर। अगर आपका √3 में नहीं लाना है तो √3 की वैल्यू लिख दो 1.732 और उसको मल्टीप्लाई 10 से कर दो तो भी आंसर आएगा। इसको भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक के ही हम लोग क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। आई होप समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। एक बार और इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था कि एक हमारे पास टावर है, जिस टावर के टॉप से हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था हमारे पास ए पॉइंट में। ए पॉइंट से 20 मीटर आगे गए तो हमारे पास जो बी पॉइंट था, इस पॉइंट में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था जो कि था हमारे पास 60 डिग्री का। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बन रहा था, इस एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारा बना बी पॉइंट में, तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि भैया ए से लेकर सी तक की, मतलब ए से लेकर टावर तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है ये बता दो। और क्वेश्चन ने ये पूछा है जो हमारा टावर है, इस टावर की हाइट क्या है ये बता दो। तो उसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने देखा कि जो इन दोनों की डिस्टेंस है इतनी तो हमें पता थी, इसको हमने लेट कर लिया x और इसको हमने मान लिया h। और सबसे पहले हमने क्या किया, h को निकाला किस में, यहाँ पर हमने लिख दिया ट्रायंगल DBC से हमने h निकाल लिया। जब हमने h निकाला तो हमने फिर उसके बाद पूरा ट्रायंगल ले लिया DAC वाला, बड़ा वाला ट्रायंगल। जब हमने DAC लिखा तो हमें x की वैल्यू मिल गई, तो हमने x की वैल्यू यहाँ पुट किया तो हमें ये पूरी डिस्टेंस मिल गई और ये हाइट भी मिल गया। तो यही था क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही इजी है, सारे क्वेश्चन इसके इजी से भी आसान है, बस आपको थोड़ा थोड़ा इसमें ध्यान देना है फिगर पे। फिगर आपने मजबूत कर लिया कैसे बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन अच्छे से समझ लिया तो ये क्वेश्चन आपको हलवा लगेंगे, इजी से भी आसान लगने लगेंगे। आई होप आपकी ये क्लास, आज की ये क्लास आपको समझ में आ गई। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।